नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ सलमान आरिफ है जो कि टीम सलमान ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर्स है, जो कि एक मॉर्गेज ब्रोकर है। और हमारा आज का टॉपिक आपके ईमेल में से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम होम बायर। फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए, उसकी प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए, ये आपको बताएंगे सलमान आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक से, आप सुनाइए कैसे बस हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे हमारा आज का टॉपिक जो है वो फर्स्ट टाइम होम बायर है। राइट। मैंने सुना है कि फर्स्ट टाइम होम बायर जो है ना, उसको एक ट्रायंगल के अंदर फिट इन करना चाहिए। तो वो ट्रायंगल है क्या? किसने बताया आपको? बस ये उड़ती उड़ती खबरें। मजाक कर रहा हूं। नहीं, आप माशाल्लाह से बहुत नॉलेजेबल हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर को जिस ट्रायंगल के अंदर हम फिट करने का कहते हैं, जी क्वालिफाई करने के लिए मॉर्गेज के, वो ट्रायंगल के 3 कोने हैं ऑब्वियसली। और एक है आपकी इनकम, सेकंड है आपकी डाउन पेमेंट, ओके और थर्ड है आपका क्रेडिट। ओके इन 3 चीज़ों की बेस के ऊपर बैंक ये डिसाइड करेगा कि आपको मॉर्गेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और आप कितने की मॉर्गेज को अफोर्ड कर सकते हैं, आप कितनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं या देनी चाहिए। सही। सो इस ट्रायंगल की बेस पे आप बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है, और अगर जब तक आप इसके अंदर फिट नहीं होंगे उस वक्त तक आपको ये इस वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होगा कि आप जब मॉर्गेज के लिए जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल Importance रखते क्या हुए है जा रहे हैं। राइट, या और अगर हम फर्स्ट टाइम होम बायर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम होम बायर में बायर्स में भी तो एक कैटेगरीज होते हैं, ठीक है ना? Right. से एग्जांपल एक नया इमिग्रेंट आ रहा है, ठीक है, Right. वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर हो सकता है। Right. और एक वो फर्स्ट टाइम होम बायर हो सकते हैं जो ऑलरेडी कनाडा में पिछले 5 से 10 साल या इवन लाइक मोर देन 10 ईयर्स वो यहाँ रह रहे हैं। Right. तो अगर मैं आपसे, मगर मेरा पहला सवाल आपसे ये हो कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर इस वक्त तकरीबन 5-10 साल के दौरान अगर यहाँ रह रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, और उसके बाद उनका डिफरेंस या उनके क्वालिफिकेशन में जो डिफरेंस फर्स्ट इमिग्रेंट के साथ है वो क्या है? ओके। तो जो लोग यहाँ पर पिछले 5 से 10 साल या 3 साल से ज़्यादा का टाइम ले लेते हैं, हम 3 साल से ज़्यादा से लेकर और 10 साल को फिक्स कर लेते हैं कि 10 साल के अंदर रह रहे हैं, उनकी जो गाइडलाइंस बनेंगी और जो क्राइटेरिया उनको मेंटेन करना पड़ेगा टू गेट द मॉर्गेज, विच इज़ जो क्रेडिट गाइडलाइंस हैं वो ये, जैसे हम पिछले प्रोग्राम से बता चुके हैं कि उनके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, पिछले 2 सालों से वो यूज़ कर रहे हैं, और उसकी लिमिट मोर देन $2,000 या $2,000 हो। अगर वो इंश्योर्ड यानी कि 5% डाउन, 10% डाउन या 15% डाउन के लिए जाना चाह रहे हैं तो सही। अब उन लोगों ने अब तक घर अगर नहीं लिया 3 साल के बाद, तो ये क्वालिफिकेशन बन जाती है, आपको फॉरेन क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर देता है। उन्होंने अगर ये घर उस वक्त तक नहीं लिया तो उन ना घर लेने की वजूहात क्या थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो अभी तक किराए के घर पे रह रहे हैं। सही। उसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो, जैसा आपने बताया था कि फेयर होता है उनका, डर होता है उनका कि हम अगर किराए पे रह रहे हैं और जाकर घर ले लेते हैं तो हम उसको अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और कौन से ऐसे हिडन उनके एक्सपेंसेस हैं जो निकल आएंगे उनको और उनको अभी पता नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको दूसरों ने बताया नहीं, या उनका जो रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर होंगे वो उनको ना बताएंगे क्योंकि पास में ऐसी चीज़ें होती रही हैं। सही। सो वो इस एक्सपीरियंस के अंदर हाथ डालते हुए डरते हैं और डालना ही नहीं चाहते, और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल जबकि मौजूद हैं वो भी नहीं लेना चाहते। सो ये कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अभी तक किराए के घरों में रह रहे होते हैं। हालांकि अगर इनफैक्ट देखा जाए और अगर वो सामने बैठें और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि वो बहुत पहले से क्वालिफिकेशन उनकी हो चुकी है, और अगर अभी वो घर ले लेते तो अपने घर में रहते हुए उनको 5 से 6 साल हो चुके होते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके अंदर एक हेजिटेशन है, एक हिचकिचाहट है, वो जाना नहीं चाहते, डरते हैं, रीजंस कुछ भी हो सकता है, उस वजह से वो अभी तक किराए के घर में रह रहे हैं। तो ये तो हो गया आंसर उन लोगों का जो कि यहाँ पर पिछले 3 से 10 साल के बीच में। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम ले लेते हैं उन लोगों का जो यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जिनको आए हुए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हुए हैं। सही। आकर वो फौरन तो रेंट पे ले लेते हैं घर अपना, उसके बाद वो वेट करते हैं अगले 15 महीने तक, 16 महीने तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, और उसके बाद वो फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो उसमें से सीरियस लोग होते हैं,
اور جن کو امپورٹنس کا پتہ ہوتا ہے کہ یار گھر کی امپورٹنس کیا ہے یہاں پہ, ریئل اسٹیٹ کی امپورٹنس کیا ہے یہاں پہ. سو وہ جب لینے کے لیے آتے ہیں اس وقت ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی ان کی گائیڈ لائنس جو تھیں وہ پوری طرح سے میٹ نہیں ہو پائیں اور ان کو ویٹ مزید کرنا پڑے گا, ایٹ لیسٹ 1 سال 2 سال 3 سال مزید ویٹ کرنا پڑے گا. جبکہ انفیکٹ جو گائیڈ لائن سی ایم ایس سی کی طرف سے, کیونکہ جب نیا امیگرینٹ آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ میں کم یوز کروں اور ڈاؤن پیمنٹ کم یوز کر کے کوالیفائی ہو جاؤں گھر کے لیے. تو جو ریئل اسٹوری ہے وہ یہ کہ جو گائیڈ لائنس موجود ہیں اس میں اگر آپ کو یہاں آئے ہوئے 12 منتھس کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ 5% ڈاؤن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اوکے. سو آپ لینڈ کیا آج کے ٹھیک 1 سال کے بعد اگر آپ اپلیکیشن بینک کو دیتے ہیں 5% ڈاؤن کی پرچیز کے لیے, بینک آپ کو کوالیفائی کر دے گا بیسڈ آن. اب ان کی گائیڈ لائن اس میں کیا ہے کہ ان کے کریڈٹ کے لیے آلٹرنیٹ کریڈٹ کیا یوز کرنا چاہیے, ڈاؤن پیمنٹ کی سچویشن کیا ہونی چاہیے, انکم کیا ہونی چاہیے, کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس چیز کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. اسی لیے ہم ان سے ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ کسی پروفیشنل سے جا کر ملیں جو آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں کہ آپ کس طریقے سے جائیں گے. پھر ان کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کسی پروفیشنل سے ملیں تاکہ وہ ان کو بتائیں گے کہ ہاں آپ ابھی نہ جائیے, اس وقت جائیے, یا وہ کسی ایسے پروفیشنل کے پاس ریفر کریں گے جو ان کو پراپرلی گائیڈ کریں گے تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اب 1 سال کے بعد اگر وہ مزید رینٹ پر رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے دے آر ویسٹنگ دیئر منی, اپنا پیسے کو ضائع کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ وہی پیسہ وہ اپنی ایکویٹی کے اندر ڈالیں اگر مورگیج لے لیں. تو آپ نے بہت ٹھیک کہا سلمان. بہت سے ایسے آڈینس اس وقت دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ ٹائم بائر ہوں گے یا فرسٹ ٹائم امیگرینٹ ہے, لیکن ایک ہیزیٹنس ہے, ایک ڈر ہے, تو ان کو جو ہے نا وہ اسٹیپ لینا چاہیے. آگے آنے والے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں اور مزید بات کریں گے. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا سلمان نے بہت اچھی بات کی کہ جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہوتے ہیں وہ کسی بچے سے کم نہیں ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم کسی بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کو واک کرانا ہوتا ہے. اسی طرح فرسٹ ٹائم ہوم بائر کو بھی پورا واک تھرو کرانا پڑتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ود دا رائٹ پرسن جس کو ساری انفارمیشن ساری نالج ہو کہ یہ واک تھرو ہوتا کیسے ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اسٹے ود اس. Thank you. Refinance. It's not always about paying your existing debt or plan a vacation. There is so much you can do with the equity, which is sitting and doing nothing in your house. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation.